हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैरिटल रेप का। मैरिटल रेप का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक थॉट डिस्कस कर लेते हैं। एक किसी ने कहा था कि व्हेन अ वुमन इज रेप्ड बाय अ स्ट्रेंजर शी हैज टू लिव विद अ फ्राइटिंग मेमोरी, बट व्हेन शी इज रेप्ड बाय हर हस्बैंड शी हैज टू लिव विद अ रेपिस्ट। हमारे इंडियन कल्चर में ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि एक औरत का उसका हस्बैंड ही उसका रेप कर देता है। तो इस कंटेक्स्ट में टाइम टू टाइम डिबेट चलता रहता है। अभी रिसेंटली ये जो केस है मैरिटल रेप का कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका दोबारा से डिबेट शुरू हो गया है क्योंकि मई में आपका जुडिशरी ये केस गया था। तो वहां पे डिबेट था कि इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो जजमेंट आई थी उसमें भी स्प्लिट वर्डिक्ट थी। जो दो जजेस थे उन्होंने डिफरेंट अपनी वर्डिक्ट दी थी। तो इस कंटेक्स्ट में फ्रेंड्स मैं पहले आपको बताऊंगा कि मैरिटल रेप एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी क्या प्रोविजंस है, इंडिया में क्यों होता है, उसका पूरा 3C अप्रोच में कवर करूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्ररी। तो मैरिटल रेप के बारे में बताऊंगा और ग्लोबल सिनेरियो क्या है, इंडियन सिनेरियो क्या है, कितना प्रेवलेंस है, उसका क्या डेटा है और उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर डिबेट और बाद में मैं अपनी कंक्लूजन दूंगा। तो ये आपके लिए इंडिकेटिव कंक्लूजन होगी, आप उस पर से एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। एंड सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम क्यों टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के अभी ये जो केस गया था, कुछ पिटिशंस फाइल करी गई थी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए। तो वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया तो दो जजेस थे, दे गेव अ स्प्लिट वर्डिक्ट, यानी कि दोनों जजेस ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट वर्डिक्ट दी थी उसमें ऑन द क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनलाइजिंग रेप विद इन मैरिज। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो रेप होता है एक ये समझा जाता है कि वो एक स्ट्रेंजर करता है या फिर चलो कोई रिलेटिव्स भी है तो वो करता है, पर मैरिज में रेप पॉसिबल है नहीं है उस कंटेक्स्ट में। तो वहां पे जो अभी इस टाइम पे उन्होंने जो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने जो वर्डिक्ट दी है वो एक स्प्लिट वर्डिक्ट दी है। तो यानी कि दोनों जजेस ने डिफरेंट वर्डिक्ट दिए, तो इसकी वजह से लॉ में कोई चेंज नहीं होगा। सो इंडिया में जो मैरिटल रेप है वो अभी तक लॉ में डिफाइंड नहीं है अभी। The High Court verdict came on a bunch of petitions, including by NGO, RIT Foundation, AIDWA, All India Democratic Women Association, and a marital rape victim. तो इस कंटेक्स्ट में ये काफी डिबेटेबल इशू है, इसमें यहाँ पे आया था। तो जस्टिस जो एक जज थे उनकी क्या वर्डिक्ट थी वो पढ़ लेते हैं। जो राजीव शेखर थे तो उन्होंने ही स्टक डाउन द as unconstitutional the exception to section 375 on the Indian Penal Code 1860। आपका इंडियन पिनल कोड है जो 1860 है उसका सेक्शन 375 जो है वो रेप को डील करता है, पर उसमें मैरिटल रेप के लिए एक्सेप्शन बनाई हुई है। सो इन्होंने कहा कि ये जो एक्सेप्शन दी हुई है मैरिटल रेप में के लिए आपका सेक्शन 375 में, which says that the sexual intercourse by a man with his wife aged 18 and above is not rape even if it is without consent। तो सेक्शन 375 है जो इंडियन पिनल कोड है वो रेप को डिफाइन करता है, पर साथ में वो एक एक्सेप्शन देता है कि अगर कोई भी आदमी अपनी वाइफ के साथ जो 18 साल से उम्र से बड़ी है उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट हर कंसेंट तो वो आपका रेप नहीं माना जाता। तो यानी कि मैरिटल रेप के बारे में नहीं कहता, पर जो जस्टिस राजीव जी हैं तो उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द राइट टू विड्रॉ कंसेंट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम forms the core of a woman's right to life and liberty, which encompasses her right to protect her physical and mental being। तो उन्होंने यही कहा कि जो इंडियन पिनल कोड में जो चेंजेस आने चाहिए, उन्होंने यही कहा कि राइट टू लाइफ टू विद डिग्निटी है जो आर्टिकल 21 के अंदर आपका मेंशन करा जाता है तो पैरामाउंट है, तो उसको वायलेशन में कुछ नहीं हो सकता। तो चाहे आपकी शादी हुई हो ना हुई हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये इन्होंने कहा था जस्टिस राजीव जी ने। पर जो दूसरे जज थे आपके जस्टिस सी हरिशंकर, he rejected the plea to criminalize marital rape, noting that any change in the law has to be carried out by the legislature since the issue requires consideration of socio कल्चरल एंड लीगल एस्पेक्ट। तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है आपके लिए मतलब जो मैरिटल रेप है विक्टिम से सिंपैथाइज करा, उन्होंने कहा ठीक है ये गलत चीज है, पर जुडिशरी इसको स्टक डाउन नहीं कर सकती। जैसे जो दूसरे जज थे उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता, ये जो हमारी डोमेन से बाहर है, वरना ये जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर आ जाएगा। तो जो भी अगर मैरिटल रेप है अगर उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो वो
जो क्वेश्चन है वो जुडिशरी सेटल नहीं करेगी, वो लेजिस्लेचर के ऊपर आता है, लेजिस्लेचर उसे डिबेट करेगी, क्योंकि काफी सारे एस्पेक्ट है, सोशल है, कल्चरल है, लीगल एस्पेक्ट है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो विदाउट गोइंग इनटू दैट डिटेल हम इसको स्टक डाउन नहीं करेंगे, और इससे अच्छा बेटर है कि लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट है वो इस पे डिबेट करे। तो इसी वजह से अभी स्टेटस को हुई है, जो आपका सेक्शन 375 में एक्सेप्शन है वो है आपका। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट हो गया, जो मैं 3C अप्रोच आपको बोलता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में आपको कंटेम्प्रेरी तो बता दिया है, अब मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि मैरिटल रेप एग्जैक्टली होता क्या है। सो मैरिटल रेप और स्पाउस इज आल्सो नोन एज स्पाउसल रेप। सो इट इज द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स with one spouse without the spouse consent obtained by force or threat of force, intimidation or when a person is able to consent। तो इसमें यही है कि या तो फोर्सफुली आपका करा जाए यानी कि फिजिकल वायलेंस के थ्रू आपका करा जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट विद योर स्पाउस आपका, यानी कि अपने पार्टनर के साथ। तो या तो वो फोर्स के साथ हो, या तो ये है कि थ्रेट ऑफ फोर्स के, कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा तो मैं आपके अगेंस्ट फोर्स पे यूज करूंगा, या फिर विद व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू कंसेंट। तो ये भी हो सकता है कि पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं, अगर वो म्यूक होते हैं, अगर वहां पे वो कंसेंट दे नहीं पाते, तो उस सिचुएशन में अगर आप उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट कंसेंट तो वो भी इंक्लूड करा हुआ है। सो लैक ऑफ कंसेंट इज द एसेंशियल एलिमेंट एंड नीड नॉट इन्वोक्ड फिजिकल वायलेंस। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस होना जरूरी है, विदाउट फिजिकल वायलेंस ऑल्सो, जो अगर कंसेंट विदाउट कंसेंट अगर कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल थ्रेट हो गया कि डाइवोर्स दे दूंगा अगर मेरे साथ अगर सेक्स नहीं करा, या फिर इन चीजों में आपका है, या फिर सिर्फ थ्रेट ही करे कि मैं मारूंगा तुम्हें, तो वो भी आपका मैरिटल रेप के अंदर आता है। These sexual acts include intercourse, anal और oral course and other sexual activities that are degrading and painful to the victim आपका। तो ये तो हो गया। तो ये नॉर्मली अगर मैरिटल रेप की बात करें तो एक आदमी एक औरत के साथ जब विदाउट कंसेंट सेक्स करता है, अपनी बीवी के साथ करता है, तो वो आपका मैरिटल रेप में आता है। पर मैरिटल रेप में एक दूसरी डायमेंशन भी होती है, दैट इज वाइफ ऑन हस्बैंड वायलेंस। तो वैसे हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस वही रहेगा हस्बैंड ऑन वाइफ वायलेंस। कभी हमने मैरिटल रेप हमने टर्म कॉइन करी, अभी हमने ये नहीं करा कि वाइफ हस्बैंड ऑन वाइफ के ऊपर कर रहे हैं, पर फोकस हमारा उसी पर रहेगा। सो मैरिटल रेप इज मोर वाइडली एक्सपीरियंस बाय वुमेन, तो नॉट एक्सक्लूसिवली, ऑल्दो मोस्ट रिसर्च इज फोकस्ड ऑन वाइफ्स एज विक्टिम ऑफ मैरिटल रेप। हस्बैंड ऑल्सो एक्सपीरियंस मैरिटल रेप एज वेल। क्योंकि एक चीज यही आ जाएगी कि यहां पे आपका कुछ ऐसे केसेस गए हुए हैं, हमें डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है कि एक औरत एक आदमी का भी क्या रेप कर सकती है, विदाउट कंसेंट कर सकती है, नहीं कर सकती। क्योंकि फिजिकल वायलेंस नहीं होती, थ्रेट ऑफ वायलेंस भी होता है कि अगर हस्बैंड नहीं करना चाहता एंड वाइफ अगर थ्रेटन कर रही है कि मैं तुम्हें डिफेम कर दूंगी, डाइवोर्स कर दूंगी इफ यू डोंट एग्री विद मी फॉर सेक्स, तो वो भी आपका मैरिटल रेप के अंदर आता है आपका। तो वाइफ ऑन हस्बैंड वायलेंस भी होता है, पर मेनली हमारा फोकस रहेगा वैसे हस्बैंड ऑन वाइफ वायलेंस या फिर मैरिटल रेप पे आपका रहेगा। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं आपके कि व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ मैरिटल रेप। ये इस पर काफी सारी स्टडीज करी गई हैं आपकी, तो उसमें एक बार देख लेते हैं। सो 3 काइंड्स ऑफ मैरिटल रेप आर आइडेंटिफाइड बाय लीगल स्कॉलर्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है मैरिटल रेप के ऊपर, ऐसे भी आ सकता है, इसलिए इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। पहला टाइप होता है बैटरिंग रेप, that is women experience both physical and sexual violence in the relationship. Some are battered मतलब आपको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। Some are battered during the sexual violence or the rape may follow a physically violent episode where the husband wants to make up. Majority of victims fall under this category. तो उसमें वही होता है कि कंसेंट नहीं मिल रहा होता तो मारा पीटा जाता है, और उसके बाद वहां पे फिर आपका मैरिटल रेप होता है आपका, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही आपका वायलेंस होती है, फिजिकल वायलेंस होती है। दूसरे टाइप का होता है फोर्स ओनली रेप, दैट इज हस्बैंड ओनली यूजेस द अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी टू कोएस देयर वाइफ्स, बैटरिंग मे नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो उसमें यही होता है कि फोर्सफुली करा जाता है, पर वहां पे अगर वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होते, कि मारा पीटा नहीं जाता, आपके फिजिकल मार्क्स फेस पे या फिर कहीं बॉडी पार्ट्स पे आपके नहीं होते। द असॉल्ट्स आर टिपिकली आफ्टर द वुमन हैज रिफ्यूज्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। एंड थर्ड इज ऑब्सेसिव सैडिस्टिक रेप आपका। These assaults involve torture and or preserve sexual acts and are often physically violent। तो उसमें ये होता है कि टॉर्चर भी होता है, आपको मेंटली भी आपको टॉर्चर करा जाता है, इस तरीके से आपके ये एक तीसरा टाइप आता है। अब हम बात करते हैं क्या ग्लोबल सिनेरियो है। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने टाइप्स पढ़ लिए, बैटरिंग रेप आपका, फिजिकल असॉल्ट रेप, टॉर्चर रेप आपका हो गया। अब हम बात करते हैं क्या ग्लोबल सिनेरियो है और क्या इंडियन सिनेरियो है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं।
सो यूनाइटेड नेशन वुमेन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली फॉर्म करी हुई थी, मतलब 7-8 साल पहले कुछ फॉर्म करी गई थी, स्टैब्लिश करी गई थी। तो उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट। प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज करी थी यूनाइटेड नेशन वुमेन ने। सो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, नियरली 1 in 5 वुमेन एज्ड 15 to 49 ग्लोबली एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम अ पार्टनर और अ स्पाउस। तो उसने यही रिपोर्ट ने आपका मेंशन करा था कि ग्लोबली, यानी कि अगर 1 out of 5 अगर हम बात करें, तो यानी कि 20% ऑफ द वुमेन की अगर हम बात करें, सो बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49 दे एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम अ पार्टनर आपका। In United States, researchers estimate that 10 to 14% of the married women experience rape in marriage. तो यूनाइटेड नेशन वुमेन की एक और रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिसर्चर्स है उनके अकॉर्डिंग भी आपका 10 से 15% आपका होता है, यूएन वुमेन के अकॉर्डिंग 20% होता है। Many countries do not collect data on marital rape where it is not a crime. Due to social pressure, it is rarely reported or discussed. पर ये जो सारी स्टैटिस्टिक्स हैं आपकी, ये आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में आपका मेंशन करा गया है, इंडिया में भी काफी सालों बाद अब ये ओपनली थोड़ा डिस्कस करा जा रहा है, कुछ सालों से कुछ मूवीज ने भी इसको मेंशन करा था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन ये जो वैसे भी है आपके रेप के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, काफी सारे विक्टिम्स तो ओपनली बताते भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं करते। और मैरिटल रेप में तो बिल्कुल ही बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो ये टैबू होगा, स्टिग्मा होगा, कि चलो इग्नोर कर दिया, मान गए, या फिर इस कंटेक्स्ट में काफी तो रिपोर्ट करा ही नहीं जाता, और अगर रिपोर्ट करने भी जाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करा जाता, क्योंकि मैरिटल रेप इंडिया में अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं करा गया है। तो इस कंटेक्स्ट में ये जो आपकी सारी है 15 to 20% आपकी जो भी स्टैटिस्टिक्स है, ये तो अंडर आपकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं बहुत कम है आपकी, अंडर कवर्ड है आपकी, इससे और भी ज्यादा नंबर्स आपके ज्यादा हाई होंगे। अब हम इंडियन सिनेरियो देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 2015-16, the average Indian woman is 17 times more likely to face sexual violence from her husband than from others आपका। तो एवरेज इंडियन वुमेन आपकी जो है, इट इज 17 टाइम्स मोर लाइकली टू फेस सेक्सुअल वायलेंस फ्रॉम हर हस्बैंड देन फ्रॉम अदर्स। तो यही कहा गया है कि अगर जो रेपिस्ट की बात करी जाती है या फिर फोर्स सेक्स की बात करी जाती है, तो उसमें यही कहा जाता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि आउटसाइडर से या फिर स्ट्रेंजर से या फिर किसी और से मैरिज के बाहर आपका जो फोर्स सेक्स के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू फोर्स सेक्स फ्रॉम हर हस्बैंड आपका। तो उसमें ज्यादा होते हैं। किसी थिंकर ने भी ये कहा था कि द अमाउंट ऑफ फोर्स सेक्स दैट इज witnessed by a woman in a marriage is many times in the forced sex or rape outside the marriage। तो उसमें यही कहा था कि एक मैरिज एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज रेप है। ये कुछ फेमिनिस्ट थिंकर्स ने पहले कहा था, अगेन वो एक वैसे डिफरेंट है, सब्जेक्टिव व्यू है अपना। सो अकॉर्डिंग टू NFHS 2015-16 ये है कि आपका 17 टाइम्स चांसेस है, अगर आप मैरिज में हैं तो आपके चांसेस ऑफ यू गेटिंग रेप बाय अ हस्बैंड देन as compared to strangers. According to NFHS 2005, अगर उसका डेटा देखें, just 2.3% of the rape that women reported to NFHS interviews was by men other than husband आपका। तो अगर यानी कि 2005 का भी अगर हम डेटा देखें, उनकी रेप की अगर डेफिनेशन देखें, तो सिर्फ 2.3% ऑफ द रेप था ऐसा जो उन्होंने विटनेस करा किसी और से एज कंपेयर टू देयर हस्बैंड आपका। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम रेपिस्ट की बात करें तो वो आपके रिलेटिव्स में ही होते हैं, और या फिर हस्बैंड ही आपका होता है, आपका स्पाउस ही होता है आपका। मैरिटल रेप इज स्टिल परफेक्टली लीगल इन मेनी ऑफ द कंट्रीज। अगर हम कंट्रीज की बात करें, किन किन कंट्रीज में आपका मैरिटल रेप आपका लीगल है आपका, तो ये देख सकते हैं आपका जो भी आपकी कलर में सारी कंट्रीज हैं आपकी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप आपका। तो ये आप देख सकते हैं कि काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज आपका, तो यहाँ पे मैरिटल रेप आपका लीगल है आपका यूएस देख लीजिए, लैटिन अमेरिका देख लीजिए, यूरोप हो गए, यूरेशिया हो गया, तो वहां पे आपका इलीगल करा हुआ है। पर साउथ एशियन कंट्रीज हो गया आपका, ईस्ट एशिया हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, तो वहां पे आपका वेस्ट एशिया हो गया, तो यहां पे मैरिटल रेप को लीगल करा हुआ है कुछ ना कुछ फॉर्म में आपका। More than 2/3 of the married women in India, age 15 to 14, have been beaten or forced to provide sex, regardless of their socio-economic position, as per the UN Population Fund आपका। ये UN Population Fund के आपके रिपोर्ट ने कहा था। 1 in 5 men has forced his wife or partner to have sex, as per the International Men and Gender Equality Survey 2011. Over 104 countries across the world have criminalized marital rape. काफी सारी कंट्रीज ने क्रिमिनलाइज कर दिया, पर अभी भी बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है, साउथ एशिया, जहां पे आपका मैरिटल रेप अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं करा गया। इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट
तो अगर हम सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करे जाते हैं वुमेन राइट के कंटेक्स्ट में, सो वी ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. सो इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, दे हैव नॉट क्रिमिनलाइज आपका मैरिटल रेप आपका. अब हम बात करते हैं रीजंस के बारे में कि क्यों मैरिटल रेप होता है. इसमें दोनों चीजों में कहेंगे क्यों. एक तो अपने आप ही इसके आपके पुल फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर्स हैं, आपके क्या रीजंस है ओरिजिनेट होते हैं और किस वजह से इसको प्रिवेंट नहीं करा जाता. तो क्या क्या रीजंस है आपके. अब हम इसको रीजंस को काफी सारी कैटेगरीज के अंदर इसको मिक्स कर सकते हैं, डाल सकते हैं. एक तो हो गया कल्चर, जेंडर एक्सपेक्टेशन आपका. सो कल्चर और जेंडर एक्सपेक्टेशन. काफी केसेस में तो ऐसा होता है कि मैरिटल रेप में अपना ये होता है कि अगर होता भी और वुमेन एक्सेप्ट करती रहती है. एक होता है कि मैरिटल रेप हुआ, एक बार हुआ, पर उसके दोबारा भी वुमेन वहां पे आपका मैरिटल रेप के विक्टिम्स बनती रहती है. विदाउट देयर कंसेंट दे हैव टू प्रोवाइड सेक्स, क्योंकि उन्हें बचपन से ही एक ब्रेन वॉश करा जाता है एंड वुमेन आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट गिविंग सेक्स इज देयर ड्यूटी टू देयर हस्बैंड. तो उनको अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करना है सेक्सुअली. तो ये एक रीजन होता है. हस्बैंड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर मैस्कुलिनिटी आपका. तो जो भी आपका पैट्रियार्कल कल्चर है, आपका मैस्कुलिन कल्चर है, तो वहां पे हस्बैंड्स का यही रहता है कि यस हमारी वाइफ की ड्यूटी है. तो दोनों साइड से यही आपका ब्रेन वॉश करा जाता है कि हस्बैंड की ड्यूटी यही मानी जाती है कि उनको वाइफ से सेक्स लेना है, और वाइफ की ड्यूटी यही है कि हस्बैंड को सेक्सुअली आपको सेटिस्फाई करना है, इवन इफ दे आर नॉट गिविंग देयर कंसेंट. वुमेन शेयर द कल्चरल लॉजिक दैट वुमेन सेक्सुअल कंसेंट इन मैरिज इज टेकन फॉर ग्रांटेड. तो उसमें यही वहां पे बोल दिया जाता है कि शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड को सेक्सुअली आपको नीड्स उसकी सेटिस्फाई करनी ही करनी है. मतलब शादी का मतलब यही है कि आपको सेक्स का लाइसेंस मिल जाता है. तो इस कंटेक्स्ट में ये आपका जो कल्चरल और जेंडर एक्सपेक्टेशंस है. दूसरी बात हो जाती है कि एक एलियन आइडिया माना जाता है. अगर इंडिया में भी देखें तो कहा जाता है कि ये तो वेस्टर्न कल्चर हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करा जा रहा है. मैरिटल रेप होता ही नहीं है, शादी का तो मतलब ही आपको सेक्स प्रोवाइड करना. तो ये बाहर के जो लोग हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. फॉर मेनी कल्चर्स आइडिया ऑफ मैरिटल रेप सीम्स often foreign imposed, believe that such matters should be dealt with privately rather than by the government. तो उसमें यही कहा जाता है कि ये हमारा बेडरूम का आपका मैटर है, इसमें आपका कोई भी सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट अलाउड नहीं है. तो ये बहुत एक एलियन आइडिया है, ये एक फॉरेन आपका इन्फ्लुएंस है कि गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर करेगी. तो गवर्नमेंट अलाउड नहीं है यहाँ पे एंटर करना. साथ में मैरिजेस भी काफी सारी टाइप की होती है जिसमें इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है आपका मैरिटल रेप. फॉर एग्जाम्पल मैरी और रेपिस्ट कल्चर. मैं काफी टाइम पहले एक मूवी भी देख रहा था बॉलीवुड की, उसमें रजनीकांत भी थे, अनिल कपूर भी थे. बॉलीवुड की मूवी थी, हिंदी मूवी थी. तो उसमें यही होता है कि रजनीकांत भी एक वहां पे पंचायत के वहां पे उसका हेड होता है. तो वहां पे एक शक्ति कपूर होता है, वो किसी को रेप कर देता है और वो ही उसको कहता है कि चलो अपने रेपिस्ट से ही शादी करो. तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मूवीज में दिखाया हुआ है, काफी सारी जगह पे कल्चर भी होता है. In a variety of cultures, marriages after a rape of an unmarried woman has been treated historically as a resolution to the rape. Many victims remain in chronically violent relationship. तो ये बहुत ही एक अजीब सा कल्चर है कि वहां पे ये लॉजिक दिया जाता है कि देखो अब इस औरत का रेप हो चुका है, अब इससे कोई शादी करेगा नहीं, तो बेटर ये रहेगा कि जिसने इसका रेप करा उसी से इसकी शादी कर दो, कोई और तो करेगा नहीं. तो हो सकता है कि आगे जब शादी हो जाती है तो वो उसका कॉन्स्टेंटली उसका रेप करता रहेगा और वो उसका मन भी ना हो उससे शादी करने का, वो तो बेचारी डरी हुई होगी. तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे मैरी और रेपिस्ट कल्चर है, ये काफी जगह पे अभी भी फॉलो होता है. तो इस कंटेक्स्ट में दूसरा होता है ब्राइड प्राइस का. एक तो होता है डाउरी का कंसेप्ट होता है. डाउरी का कंसेप्ट ये होता है कि आपका औरत की जो लड़की होती है उसकी फैमिली आपका मनी प्रोवाइड करेगी, आपका दहेज देती है. ब्राइड प्राइस होता है कि आदमी पैसा देता है औरत की लड़की की फैमिली को कि ओके अब मुझे शादी करनी है, तो ये अगर अब मुझे इससे शादी करनी है तो आई हैव टू पे द प्राइस. तो वो लेकिन एक कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन हो जाती है. वो ऐसा लगता है कि अब ये मैं पैसा देके कोई चीज खरीद रहा हूं तो यानी कि ये मेरा राइट हो चुका है, इसके ऊपर मेरा पूरा हक है, तो मैं चाहे कैसे भी इसको ट्रीट करूं, चाहे रेप करूं ना करूं, वो उस चीज में आ जाता है. तो ब्राइड प्राइस का कंसेप्ट. तो ऑटोनॉमी ऑफ द वाइफ इज कॉम्प्रोमाइज्ड इन कल्चर्स वेयर ब्राइड प्राइस इज पेड. उसके बाद लगता है कि अब तो मैंने प्राइस पे कर दिया, अब मैं जो मर्जी करना चाहूं, तो ये ब्राइड प्राइस का रीजन है. साथ में और भी डिफरेंट मैरिज टाइप्स के अंदर होते हैं कि फोर्स्ड मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज आपका होता है कि चाइल्ड मैरिज के कंटेक्स्ट में, जैसे मैंने बैंडिट क्वीन मूवी देखी थी और ये वैसे रियल लाइफ बेस्ड है आपका फुलन देवी का, तो उसमें भी दिखाया था कि वो चाइल्ड मैरिज का शिकार थी, तो बचपन में भी उनका रेप हुआ था चाइल्ड मैरिज के कंटेक्स्ट में. सो फोर्स मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज आर प्रेवलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दीज आर एसोसिएटेड विद अ हायर रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूडिंग मैरिटल रेप. फोर्स मैरिज इज अ मैरिज वेयर वन और बोथ पार्टिसिपेंट्स आर मैरिड विदाउट देयर freely given consent. A child marriage is a marriage where one or both partners are younger than 18 आपका. तो जो हमारा जो इंडिया का जो आपका सेक्शन 375 है आपका,
तो उसने क्लियरली कह दिया था कि एज का आपका बता दिया था 18 ईयर्स का। उसने यही कहा है कि अगर 18 से छोटी एज है तब आपका मैरिटल रेप आपका रिकॉग्नाइज करा जाएगा, क्योंकि वो ऐसा माना जाएगा कि आपका एक चाइल्ड के साथ आपका कर रहा है, सेक्स कर रहा है, तो वो अलाउड नहीं है। पर 18 से बड़ी एज है तो वहां पे वो अलाउड है आपका, विदाउट कंसेंट आपका। तो वहां पे इस वजह से हमारा जो लॉ है वो थोड़ा एम्बिगुअस है। वहां पे वो चाइल्ड के साथ आपका वो जो अगर मैरिज है या फिर रेप है वो अलाउ नहीं करता आपका। तो ये भी आपका कंटेक्स्ट हो जाता है। फिर एक हो जाता है इकोनॉमिक डिपेंडेंस का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि काफी केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो लव होता है वो पार्ट तो निकल जाता है, फिर इकोनॉमिक नीड्स आ जाती है। तो वहां पे इवन इफ द वाइफ इज नॉट गिविंग हर कंसेंट फॉर द सेक्स टू द हस्बैंड, तो भी इस कंटेक्स्ट में उनको लगा जाता है कि अगर मैंने कंसेंट नहीं करा तो वो मुझे घर से निकाल देगा, डाइवोर्स हो जाएगा, इकोनॉमिकली मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, सो आई हैव टू कीप ऑन सैटिस्फाइंग हर सेक्सुअल नीड्स आपका। सो वुमेन सबमिट फियरिंग दैट अदरवाइज दे वुड बी बीटन और बीइंग अबैंडन्ड बाय देयर हस्बैंड्स एंड एंडिंग अप इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। उन्हें लगता है कि बाहर जाएंगे फिर बाहर भी कोई रेप करेगा, तो इससे अच्छा है कि भाई घर पे रह लो, एटलीस्ट घर तो मिलेगा वहां पे। बट Bertrand Russell, awarded the 1950 Nobel Prize in Literature, in his book Marriage and Morals, 1929, wrote, "Marriage is for women the commonest mode of livelihood, and the total amount of undesired sex endured by a woman is probably greater in marriage than in prostitution." आपका तो बर्ट्रांड रसल करके एक जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था 1950 में, तो उन्होंने कहा मैरिज के बारे में बहुत ही क्रिटिकल व्यू था उनका, कि मैरिज एंड मॉरल्स करके एक बुक लिखी थी, तो उसमें यही लिखा था कि मैरिज वुमेन के लिए क्या है कि एम्प्लॉयमेंट है। पहली चीज तो ये है कि उससे वो लाइवलीहुड अर्न करती है, उनको रहता है कि चलो खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। अभी भी वैसे जेंडर इक्वालिटी आ रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ रही है, आपकी वुमेन का एम्प्लॉयमेंट का रेट काफी बढ़ रहा है, बट स्टिल अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है अभी भी, बाय चॉइस और बाय फोर्स, जो भी वो एक रीजन है आपका। तो पहली बात तो ये कह दिया कि मैरिज क्या है, वुमेन के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का मोड है। दूसरी बात ये था अमाउंट ऑफ अनडिजायर्ड सेक्स एंड्योर्ड बाय वुमेन इज प्रोबब्ली ग्रेटर इन मैरिज देन इन प्रोस्टिट्यूशन आपका। तो यही है कि प्रोस्टिट्यूशन से ज्यादा आपका अनडिजायर्ड सेक्स जो इतना होता है वो मैरिज में होता है। ये बर्ट्रांड रसल का आपका व्यू था, मेरा व्यू नहीं है, तो उनका ये व्यू था। तो वो काफी क्रिटिकल थे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट के चक्कर में जस्ट बिकॉज ऑफ लाइवलीहुड और मनी, आपका शेल्टर के लिए वहां पे उनको वो मैरिटल रेप एंड्योर करना पड़ता है। फिर डाइवोर्स डिफिकल्टी होती है। विक्टिम्स ऑफ मैरिटल रेप remain in the marriages as divorce may be hard to obtain or stigmatize आपका। इंडिया में वैसे अब डाइवोर्स के लिए काफी रिफॉर्म्स हुए जा रहे हैं, डाइवोर्स इजी बनाया गया है। अगर डाइवोर्स रेट अप हो रहे हैं तो अच्छी बात भी है कि चलो अगर कोई अगर फोर्सफुली मैरिज में था तो वो फोर्सफुली मैरिज भी नहीं है, वो डाइवोर्स लेके वो अकेले ज्यादा खुश है। पर काफी जगह पे अभी भी होता है कि डाइवोर्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर मुश्किल नहीं भी होता तो भी वहां पे सोसाइटी उसको स्टिग्मा देती है, कि वहां पे स्टिग्मेटाइज करती है कि देखो यार ये तो डाइवोर्स ही है, तो वो अभी भी अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। इस कंटेक्स्ट में तो विक्टिम्स फील शेम एंड गिल्ट सराउंडिंग मैरिटल रेप। तो इसी कंटेक्स्ट में क्या होता है कि अगर वहां पे रेप हो जाता है, मैरिटल रेप के विक्टिम होते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट दे डोंट डाइवोर्स देयर पार्टनर, उन्हें लगता है कि और क्रिटिसाइज करा जाएगा। अ वुमन अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड कैन ट्रिगर ऑनर किलिंग ऑल्सो। तो ये काफी सारे रीजंस हैं कि इस वजह से डाइवोर्स अपना लिया नहीं जाता। या तो सोशल आपका प्रेशर है, ऑनर किलिंग का प्रेशर है आपका, या फिर लीगल प्रेशर है आपके। फिर लीगल लूपहोल्स भी काफी हैं। इन इंडिया आईपीसी 1860 आपका इंडियन पीनल कोड जो हमने बात करी थी, exempts marital rape from the definition of rape. In Iraq, husbands have a legal right to punish their wives आपका। In 2010, the UAE Supreme Court ruled that a man has the right to physically discipline his wife and children as long as he does not leave physical marks आपका। तो आप किसी तरीके से भी मारो, बस मार्क्स नहीं आना चाहिए, आप मार सकते हो। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि काफी सारी कंट्रीज में अभी भी 104 कंट्रीज ने आपका मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया क्या, पर 194 में अगर देखा जाए टोटल कंट्रीज है तो 90 कंट्रीज ऐसे भी है जिन्होंने अभी तक डीक्रिमिनलाइज करा गया है। और इंडिया आपका, इराक हो गया, यूएई, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के आते हैं। साथ में एक और रीजन है आपका कि लॉ में तो लूपहोल है ही आपके, अगर लूपहोल्स नहीं भी है तो भी उनको पूरली इन्फोर्स करा जाता है। लॉज आर रेयरली इन्फोर्स ड्यू टू रिलेक्टेंस ऑफ अथॉरिटीज टू परस्यू द क्राइम। उन्हें भी लगता है कि यार ये घर का मामला है, हम क्यों इंटरफेयर करें। लैक ऑफ पब्लिक नॉलेज दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स इन मैरिज विदाउट कंसेंट इज इलीगल। लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है। In Ireland, for example, marital rape was made illegal in 1990, but by 2016 only 2% convicted of marital rape आपका। तो आयरलैंड में भी मैरिटल रेप आपका कर तो दिया था क्रिमिनलाइज उन्होंने 1990 में, पर अभी भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ रिफॉर्म करके आपको हो जाएगा, यहाँ पे आपको माइंडसेट रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोशल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका ये जाके
जो इशू है इसको कब होगा। तो अगर इंडिया में भी अगर हम देखें कि हाँ इंडिया में अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं करा गया, तो चलो ठीक है, उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, पर सोशल रिफॉर्म्स भी आना चाहिए। आयरलैंड ने तो 1990 में भी कर दिया, पर 26 साल में देखा जाए तो सिर्फ 2 कन्विक्शन हुई है आपकी, ये तो बहुत ही पुअर रेट है आपका। तो ये रीजन है। अब क्यों मैरिटल रेप को आपको मतलब इतना क्रिटिसाइज करा जाता है, और क्या इसको वहां पे इसको कर्ब करना चाहिए आपका। सो मैरिटल रेप इज अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज। तो कभी भी क्वेश्चन है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसमें मैरिटल रेप को भी मेंशन कर देना। द फिजिकल इफेक्ट्स इंक्लूड्स इंजरीज टू प्राइवेट ऑर्गन्स एंड ब्रूजिंग, आपका फिजिकल इंपैक्ट भी होता है। गायनोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, ब्लैडर इन्फेक्शन एंड इनफर्टिलिटी। तो कभी कभार आपका मेटरनल मोर्टेलिटी रेट आपका जो होता है, हम बात करते हैं, या फिर आईएमआर होता है आपका, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है आपका, स्टिल बर्थ होते हैं कि बर्थ मिसकैरेजेस होते हैं कि औरतों की डेथ हो जाती है, तो वो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आपकी हो जाती है मैरिटल रेप के चक्कर में। तो इसी वजह से आईएमआर और एमएमआर भी बढ़ जाता है। इंस्टेंसेस ऑफ मल्टीपल पार्टनरशिप एंड मैरिटल रेप कैन इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ एसटीडीज आपका। तो अगर आपका मैरिटल रेप होगा, मल्टीपल पार्टनरशिप होगी, फिर मैरिटल रेप भी होगा, तो इसके चक्कर में एसटीडीज भी बढ़ जाएंगे आपकी। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन आपका। तो मेंटल हेल्थ भी इंपैक्ट होती है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ में इट इज अ ह्यूमन राइट वायलेशन अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पब्लिश इन 1993 बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स आपका। तो मैरिटल रेप आपकी ह्यूमन राइट वायलेशन है अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये आप कभी भी मेंशन कर सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1993। इट इज अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स इन आर्टिकल 1 ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन आपका। ये यूएन की कन्वेंशन ध्यान रख लेना, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW 1979। Further, the Supreme Court has included sanctity of women and freedom to make choices related to sexual activity under the Article 21 of the Constitution. It is also violative of Article 14 आपका right to equality। तो right to equality के तो है ही, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा हुआ है कि freedom to make choices related to sexual activity is covered under Article 21 of the Constitution, right to life with dignity। जो मैंने आपको बताया था कि अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक जज ने भी कहा था कि आर्टिकल 21 के वायलेशन में अगर मैरिटल रेप हो रहा है, तो इसी वजह से मैरिटल रेप गलत है, मतलब वैसे भी गलत है, और ये आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और आपके हेल्थ रीजंस हैं आपके। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं आपके ग्लोबल लेवल पे आपके। Since the 1970s, that is the second wave of feminism, women rights groups initiated the anti-rape movement, and consequently marital rape has been criminalized by many countries. Unfortunately, India is only the 36 countries where marital rapes are still not criminalized आपका। In 2017, marry or rapist laws were abolished in Tunisia, Jordan and Lebanon आपका। अब नेशनल लेवल पे क्या लिए गए हैं, ग्लोबल लेवल पे तो आप देख सकते हैं कि काफी जगह लॉज आपके करे गए हैं, आपके क्रिमिनलाइज करा गया है। क्रिमिनलाइज करना वो एक अलग चीज है, पर उसको इंप्लीमेंट करना एक अलग चीज है। अब नेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे मैंने बताया, मैरिटल रेप इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस विद इन इंडियन लीगल फ्रेमवर्क एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑफ द पार्टनर। जब आपका डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स होती है कि जुडिशियल फ्रेमवर्क आपका सेपरेशन ऑफ द पार्टनर, मतलब उसमें होता है कि कुछ पीरियड दिया जाता है कि अभी आप अलग रहिए एक दूसरे से। अगर ये आपका 2-3 महीने का पीरियड है, इसमें भी अगर आप में रिकंसिलिएशन नहीं तो आप सेपरेट परमानेंटली हो सकते हैं। तो उस टाइम पे आप एक दूसरे के साथ सेक्स फोर्सफुली नहीं कर सकते, बट बाकी टाइम पे फोर्स सेक्स आपका अलाउड है आपका। तो ये मैंने आपको बताया। मैरिटल रेप ऑल्सो अकाउंट्स Section 375 of the IPC defines आपका रेप, sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being 15 years of age is not rape। पहले 15 था, अब ये 18 हो चुका है आपका। 18 ईयर से कम में अगर आपका करेंगे तो वो रेप होगा आपका। मैरिटल रेप ऑल्सो अमाउंट्स टू सेक्सुअल अब्यूज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। तो आईपीसी 1860 तो आपका डिफाइन नहीं करता मैरिटल रेप, पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 है, वो बहुत सारी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को डील करता है। फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इन सब डिफाइन टाइप्स को भी डिफाइन करता है। तो उसके अंडर मैरिटल रेप आपका क्रिमिनलाइज करा जाता है। वुमेन कैन ऑल्सो फाइल कंप्लेंट्स अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 498A against their husband। Section 498 of the IPC provides protection to women against dowry related harassment and cruelty। तो आईपीसी के अंदर वहां पे आपका जो सेक्शन 375 है उसके अंदर तो नहीं आपके कंप्लेंट फाइल कर सकते, पर आपका 498A है
जो डाउरी रिलेटेड हरासमेंट है उसके अंदर केस फाइल कर सकते हैं, और दूसरा आपका हो गया वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये स्टेप्स लिए गए हैं नेशनल लेवल पे। अब हमने ये तो देख लिया कि मैरिटल रेप के क्या रीजंस है, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं। गलत भी माना जाता है कि ये है चीज गलत, बिल्कुल गलत है, पर इसमें ये आ जाता है कि गलत तो है पर इसको क्या क्रिमिनलाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए लॉ में। एक तो ये है कि हम सोशल रिफॉर्म से आपका अवेयरनेस फैला के इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एक होता है लीगल वे से आपका कि लॉ अगर आएगा तो ऑब्वियसली मैरिटल रेप आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या ये स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, गलत है, लेकिन उसके बाद भी लॉ लाना चाहिए ना लाना चाहिए, तो इसके ऊपर डिबेट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट की जो वर्डिक्ट थी वो भी स्प्लिट वर्डिक्ट थी, एक जज का एक और व्यू था, दूसरे जज का डिफरेंट व्यू था आपका। तो क्यों व्यू है आपके डिफरेंट होते हैं, तो क्या है, सो व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट टर्मिंग मैरिटल रेप एज अ रेप। तो अगर फोर्स्ड सेक्स होता है विद बिटवीन आपका कपल्स होता है, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, तो उसको रेप क्यों नहीं करना चाहिए, फिर इसके मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बताऊंगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी अब्यूज्ड बाय स्पाउसेस टू हरास देयर हस्बैंड आपका। तो वुमेन अपने हस्बैंड्स को हरास करने के लिए आपका ये इसको यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी वी आर विटनेसिंग ग्रोइंग मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी, दैट इज हरासमेंट कॉज टू अ मैरिड वुमन बाय हर हस्बैंड एंड हर इन-लॉज। तो 498 का मिसयूज काफी होता है। सिमिलरली अगर मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया आपका, तो उसका भी यूज हो जाएगा, मिसयूज करा जाएगा वुमेन आपका अपने स्कोर सेटल करने के लिए, आपका मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लॉ कमीशन की 172nd रिपोर्ट जो 2000 में पब्लिश हुई थी, इट अपोज्ड criminalizing it, saying that it may amount to too much interference in marital relations. साथ में सुप्रीम कोर्ट इन साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 stated that the incorporating foreign laws and precedents which treat marital rape as a rape would not be suitable for India. It might create societal disorder. तो सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में भी कहा हुआ है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि बाहर की फेमिनिस्ट आपकी कुछ कह रही है। लॉ कमीशन ने भी ये कहा है आपका। आर कल्चर रिलीजियस बिलीफ ट्रीट्स मैरिज एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन, थस कांट बी क्रिमिनलाइज आपका। ऑलरेडी देयर आर प्रोविजंस अवेलेबल अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ प्रूविंग मैरिटल रेप, इट्स क्रिमिनलाइजेशन वुड ओनली सर्व एज एन इंक्रीज बर्डन टू द ऑलरेडी ओवरबर्डन लीगल सिस्टम आपका। नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइजिंग इट आपका। तो हमने बात कर ली आपका, अगर आर्ग्यूमेंट्स उसकी बात करें अगेंस्ट उसकी, पहली बात तो ये कि मिसयूज हो सकता है, लॉ कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं करना चाहिए। कल्चर रिलीजियस बिलीफ आपके वहां पे है, काफी है, क्लोज है, मैरिज माना जाता है, तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है आपका, 498 है आपका। साथ में मैरिटल रेप डिफिकल्ट है बहुत प्रूव करना आपका, तो ये आपका है। और उसके केस में आपका क्या होगा कि ऑलरेडी जुडिशियल सिस्टम आपका ओवरबर्डन है, उसके ऊपर और बर्डन आ जाएगा मैरिटल रेप का। तो इस कंटेक्स्ट में अब हम जो आर्ग्यूमेंट्स दिए उनको काउंटर करते हैं। अगर हमने कहा है कि इंडिया में बहुत आपका मैरिज सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, तो बाकी सारी कंट्रीज में भी है, जैसे इजराइल है, आयरलैंड है, बहुत ही रिलीजियसली कंजर्वेटिव कंट्रीज है, उन्होंने भी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करा गया है आपका। 1990 में आपका करा था आयरलैंड ने आपका। In 2013, the UN Committee on Elimination of Discrimination Against Women recommended that India should criminalize marital rape. JS वर्मा कमेटी जिसने निर्भया गैंगरेप को आपका डील करा था, उस पे ऊपर इन्वेस्टिगेट करा था, उन्होंने भी यही रिकमेंड करा था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करो। तो लॉ कमीशन ने रिकमेंड करा है कि ना करो, पर JS वर्मा कमेटी ने भी रिकमेंड करा है। ऑल्सो आईपीसी 1860 में पास हुआ था, तो कॉलोनियल लेगेसी है। तो जब इंग्लिश लॉज आपके ऑलरेडी, जब मैरिटल रेप को आपके ब्रिटेन ने भी आपको क्रिमिनलाइज कर दिया क्या, तो इंडिया को भी करना चाहिए। तो ये तो क्रिमिनल लेगेसी है ना। ऑन द नेम ऑफ डिफेंडिंग कल्चर यू आर डिनाइंग हर राइट टू कंसेंट फॉर सेक्स आफ्टर मैरिज। तो अभी सेक्स के लिए आपको उसके कर रहे हो कि सेक्सुअल कंसेंट की बात कर रहे हो, कल को राइट टू लाइफ के लिए भी डिनाई कर सकते हो। सो मैरिज सर्टिफिकेट कांट बी ट्रीटेड एज अ लाइसेंस फॉर नॉन कंसेंशुअल सेक्स। तो वुमेन का अपनी बॉडी के ऊपर पूरा राइट है, तो वो इस तरह से नहीं करना चाहिए आपका। पॉइंट दैट एनी लॉ कैन बी मिसयूज डजंट मीन दैट इट शुड नॉट एग्जिस्ट। इट इज फॉर द जुडिशरी टू फुली एग्जामिन ईच केस। तो माना 498 का मिसयूज हो रहा है, पर वो जुडिशरी की आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि उसके मिसयूज को चेक करना चाहिए आपका।
तो इसी कंटेक्स्ट में दोनों साइड्स के ये आर्ग्यूमेंट है आपके। तो रिकमेंडेशन क्या है, अगर अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रिकमेंडेशन लिखते हैं, पर अगर बैलेंस में देखा जाए तो मैरिटल रेप शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्लियामेंट एज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। जब तक ये लॉ पास नहीं करा जाता तब तक वुमेन को अवेयर करना चाहिए आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोविजन में। And the punishment for marital rape should be same as the one prescribed for rape under section 375 and 376 of the Indian Penal Code आपका। It should be not a defense to the charge that the wife did not fight back and resisted forcefully or screamed and shouted. The wife should have an option of getting a divorce if the charge of the marital rape is proved against her husband. Corresponding changes in the matrimonial law should also be made आपका। और मैंने आपको बताया था काफी सारी ऐसी मूवीज भी आई थी जिन्होंने मैरिटल रेप का इशू हाईलाइट करा है, जैसे स्लीपिंग विद द एनिमी आपका हॉलीवुड मूवी थी, जूलिया रॉबर्ट्स की आपका था। तो उसका हमने अग्नि साक्षी मूवी भी बनाई है, इंडिया में आपकी बनी है। प्रोवोक्ड करके मूवी थी आपकी जिसमें ऐश्वर्या राय ने भी थी आपकी। दमन बैंडेड क्वीन फूलन देवी के ऊपर जो लाइफ के ऊपर बेस पे मूवी थी, तो इन्होंने भी मैरिटल रेप का टॉपिक हाईलाइट करा था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर मैरिटल रेप का जो सोशल इश्यूज के अंदर आता है। इसके ऊपर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए पेपर 1 पेपर 2 जनरल स्टडीज में प्रीलिम्स में भी आ सकता है और एससे भी आ सकता है। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias. We are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram and YouTube. And these are our contact details, info@aqbias.com and 9319058000. If you have any query then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.